नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो अकाट्य सत्य है और इसको यदि आपने स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया, अनुभव में उतार लिया तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती है साथियों, इसलिए कभी भी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे रात्रि 9:46 पर। मित्रों और साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अतिशुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें, लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगायोग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांति ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है।
एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। यह नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति। क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनोक्षता आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहुदेव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्पलीफाइड है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदानी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र, भाव चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की चर्चा करूंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, जनरल प्रेडिक्शन में पहले ही बताया हूं। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव कर्क राशि में क्या फल देंगे, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों में अवश्य संपर्क करें आप। वृषभ राशि, राशि अधिपति शुक्रदेव, और वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। और तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, छोटी भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, यात्राओं का है, गहरी इच्छाओं का भी है। और तीसरे भाव में विराजमान होकर बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? तो मंगल देव की राशि वृश्चिक को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, मकर राशि को देख रहे हैं। और नवम दृष्टि से 11 भाव स्वराशि मीन को देख रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए दीपावली से ठीक 2 दिन पहले बृहस्पति का बम्पर तोहफा है। जीवन में बाहर आएगी, बंद दरवाजे खुलेंगे, कुंठा से मुक्ति मिलेगी और भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय या फिर कामकाज, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, साहस और पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ मजबूत होगी। यहाँ जीवन की संपूर्ण डीप इच्छाएं, जो गहरी इच्छाएं वो पूरी होगी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा। साहस, पराक्रम, मनोबल में बढ़ोतरी होगी। मार्केटिंग का क्षेत्र, डिजिटल का क्षेत्र, ट्रेवलिंग का क्षेत्र, इस क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा।
ये मेहनत का घर है। अब आप शांति से नहीं बैठेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। जो मेहनत और संघर्ष करते हैं तो फिर झोलियां भरती है, खुशियों से झोलियां बनती, धन से झोलियां भरती है। छोटे भाई बहन पासपोर्ट से संबंध सुधरेंगे। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं, जीवन साथी के संबंध सुधरेंगे, कारोबार में प्रगति होगी, साझेदारी के व्यवसाय में मुनाफा बढ़ेगा और शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन हो सकते हो, धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग। यहाँ भाग्य भाव नवम भाव पिता का भाव एक्टिव हो रहा है। अनावश्यक कार्य संबंधी रुकावटें दूर होगी क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। प्रॉपर्टी सेल प्रेजेंट, ट्रेडिंग का कारोबार, शेयर मार्केट, इसमें मुनाफा बढ़ेगा। पिता की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जो पिता को अनावश्यक परेशान देती, पिता को इन परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पिता को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। पिता अगर नौकरी में है तो प्रमोशन हो सकता है और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, छप्पर फाड़ कर मिलेगा क्योंकि नवम दृष्टि लाभ भाव पर है। आय के नए स्रोत खोलेंगे, सोशल सर्कल मजबूत होगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब के साथ पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग है। इस समय प्रॉपर्टी में किया गया निवेश 12-25 है। ये मोटा मोटा है वृषभ राशि वालों के लिए। कर्क राशि में बृहस्पति देव का संचरण, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 नवंबर को जब वक्री होंगे ना तो चेष्टा बल बढ़ेगा और फिर बृहस्पति देव अद्भुत लाभ देंगे आपको। लेकिन मैं अब विस्तार से बात करूंगा क्योंकि जो संपूर्ण ग्रह योगायोग है और जो दृष्टि संबंध और युति संबंध है, इस हिसाब से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में संचरण का क्या प्रभाव है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले कैरियर और कारोबार। तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, देश विदेश की यात्राओं का, आसपास की छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यों में अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशान से मुक्ति मिलेगी और कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। आपकी कार्यशैली व हुनर का सम्मान होगा और सामाजिक कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा और मित्रों से लाभ मिलेगा। इस समय आप स्पष्ट और सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी और कारोबार दोनों क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलेगी और वाणी की अनुकूलता से कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। हर प्रकार से उत्तम समय है। नौकरी में किसी प्रकार की ऊंच नीच या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। इस समय नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना और धन संबंधी मसले अच्छे रहेंगे आपके। व्यवसाय में आर्थिक लाभ से नवीन स्रोतों की प्राप्ति होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक कमी के कारण रुके हुए सभी कार्यों को नई गति मिलेगी। जो आज तक रुका हुआ था वो शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, पब्लिकेशन, एजेंट, कमीशन के कार्य लोगों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा और साझेदारी के कार्य में सतर्कता थोड़ी सी बढ़ती तो सफलता मिल जाएगी। ये मोटा मोटा है, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से क्या फल देंगे तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे, पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, घर परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा और आपस में उत्साह में वृद्धि करेगा। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता का कारण, बड़े लोगों से जब मित्रता होगी तो आपकी परेशानियां, उन झमेलों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पिछले सामाजिक और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सदस्य साथ बैठने का मौका मिलेगा। संतान की शिक्षा, शादी विवाह के मसले भी सहजता से निपट जाएंगे। तब भी पारिवारिक मसले संतुलित और सामंजस्य का प्रयास हमेशा आपको रखना चाहिए। परिवार के साथ बैठना बहुत जरूरी, परिवार की सुननी बहुत जरूरी और परिवार के लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। अपने पास पड़ोस और कुटुंब के साथ कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनानी चाहिए। यदि आपने भावों में बहकर निर्णय लिया तो पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी है स्वविवेक से कार्य करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, कानों के कच्चे नहीं रहे और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं। जीवन साथी के समन्वय मनोनुकूल बना रहना चाहिए। वैसे जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। निजी संबंधों में समरसता रहेगी। बस आपको जीवन साथी की कदर करनी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता का संकेत है। कैरियर और एजुकेशन में अच्छी सफलता है। मायूसी से पीछा छूटेगा, नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः लाभ का संकेत है और परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगी। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए
लोन लेना चाहते हैं तो मिलने की संभावना है। किसी भी कंपटीशन को आप आराम से पार कर सकते हैं। युवा वर्ग के लिए ये 2 महीना बहुत अच्छे रहेंगे। पिता का सुख और सहयोग मिलेगा। बाहर जाने के प्रबल योग है। सभी प्रकार के कार्य में कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी। वैवाहिक और मंगल कार्य में सफलता और मन के अनुकूल रहेगी और समय अच्छा है, लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी। परिवार के लोगों की सलाह पर काम करना बहुत जरूरी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। और मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यदि आप अल्कोहलिक है, आप युवा है लेकिन अल्कोहलिक है और आपकी उम्र 35 या 30 से लेकर 50 के बीच में है, तो भाई नशा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। नशे से बचिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर इस समय सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी, मेरी बात पर ध्यान दें। खान पान में परिशुद्धता चाहिए। व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, क्योंकि यह समय परेशानी का है। वो शारीरिक परेशानी भी है और मानसिक परेशानी। फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है और खान पान में परिशुद्धता बहुत जरूरी है। सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना बहुत जरूरी। नाक, गले कोई भी इन्फेक्शन है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। और स्किन कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लड इन्फेक्शन है किसी तरह का, चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा भाई। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें। निराशावादी लोगों से दूर है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन यात्राओं के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा और मन अनुकूल कारोबारी यात्राएं भी है। हाँ, आपके लिए कुछ विशेष बातें वो ये है कि बहुत जरूरी है नशा से दूर रहना। देर रात्रि तक जगना आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात का संकेत नजर आ रहा है कि देर रात्रि तक आप जगे नहीं, समय पर सोए और समय पर उठे। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। इस समय घर, मकान, दुकान, ऑफिस में परिवर्तन की संभावना है और ये परिवर्तन अच्छा नहीं रहेगा, इससे बचना चाहिए। शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं। आपका आक्रामक स्वभाव आपकी सोचने की क्षमता हर लेगा, इससे बचिएगा। संयम और सोच विचार कर कार्य नहीं करेंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है, अपनों से भी दूरी हो सकती है। फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सावधान रहें, धैर्य से काम करें, अपनों की सुने, सलाह लेकर काम करें। पीठ संबंधी कोई तकलीफ है या लीवर संबंधी कोई तकलीफ है या हाई बीपी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। क्या करें? महादेव को मनाएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन लेप करिएगा। श्रद्धाभाव से पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। लगातार 2 महीना हर रोज 108 अखंडित चावल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। हर रोज कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में वर्चस्व के लिए राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। किसी गरीब, निर्धन, अनाथ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म स्थान में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना भी अच्छा रहेगा। गौशाला में हर रोज श्रद्धानुसार चारा, हरा चारा का दान देना भी आपके लिए 2 महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव अतिचारी गलती से कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वक्री होंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में संचरण करेंगे और वर्ष के अंत तक मिथुन राशि में संचरण करेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, ये संकेत दे रहा है कि आप अपने गले में 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा उत्तम और लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वालों, पिछले 40-50 सालों से मैं रुद्राक्ष पे काम करना चाहता हूँ और आप ये चाहते हैं कि रुद्राक्ष पूजा करके, तैयार करके, विधिवत तरीके से, वेदोक्त विधि से तैयार करके मैं आपको दूँ, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। लेकिन भाई कहीं से भी ले सकते हैं, मैं व्यापारी नहीं हूँ। लेकिन वास्तव में आप चाहते कि मैं तैयार करूँ, क्योंकि सवाल आएंगे, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूँ। तो मैं रुद्राक्ष तैयार करके आप तक भिजवा दूंगा। नीचे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नमो। मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा, ये जो गणनाएं थी, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है।
पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है, और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों,
व्यापारी नहीं हूं। समय है, आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।